गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यूमेरिकल की जो बेस्ड होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स या फिर कह लीजिए रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इस तरीके के क्वेश्चन में एक चार्ज कैपेसिटर दिया जाता है, एक अनचार्ज कैपेसिटर दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि जब दोनों को हम कनेक्ट करेंगे तो आप बताइए कितना एनर्जी का लॉस होगा, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि जिससे कनेक्ट किया उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। एक की कैपेसिटेंस गिवन होती है, एक की हमें फाइंड करनी होती है। या फाइंड करने में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि एनर्जी लॉस बताइए इस पूरे प्रोसेस में। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 150 वोल्ट। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितना है, 6 माइक्रोफैराड है। इसको किसी सोर्स से कनेक्ट करके चार्ज किया गया, लेकिन जिस सोर्स से कनेक्ट करके चार्ज किया गया उसका पोटेंशियल क्या है, 150 है। चलिए जी, यहां तक मैंने मान लिया कि C1 कितना है, 6 माइक्रोफैराड और पोटेंशियल V1 कितना है, 150। आगे क्वेश्चन में कहा है कि इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, इट्स पोटेंशियल फॉल्स टू 90 व्हेन अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू इट। इसका पोटेंशियल 150 से कम होता होता कितना रह जाता है, 90 रह जाता है। लेकिन कब, जब एक कैपेसिटर जो अनचार्ज्ड है इससे कनेक्ट कर दिया जाता है। मैं मान लेता हूं कि जो दूसरा कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस है C2 जो हमें गिवन नहीं है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, अनचार्ज्ड कैपेसिटर। अनचार्ज्ड गिवन है, इट मींस उसको किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया गया, और यदि सोर्स से कनेक्ट नहीं किया तो इट मींस वहां पर पोटेंशियल कितना है, 0, क्योंकि सोर्स से कनेक्ट नहीं किया, चार्ज नहीं आया। चलिए इससे आगे चलते हैं, और इससे आगे चलने के बाद क्वेश्चन को पढ़ते। क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस निकालिए एंड एनर्जी लॉस ड्यू टू कनेक्शन। ड्यू टू कनेक्शन यानी कि जब हमने C1 C2 को कनेक्ट किया, एक कैपेसिटर को दूसरे से कनेक्ट किया तो कितना एनर्जी का लॉस हुआ, और जिस कैपेसिटर से कनेक्ट किया उसकी कैपेसिटेंस क्या है। क्वेश्चन में एक बात और गिवन है कि वो गिवन है कि इसका पोटेंशियल 150 से कम होता होता कितना रह जाता है, 90। तो ये 90 क्या होगा बेटे, कॉमन पोटेंशियल होगा। कॉमन पोटेंशियल का हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उसमें आपने पढ़ लिया था। कॉमन पोटेंशियल रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के अंदर आता है, यानी कि हमेशा चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो होता रहेगा, और तब तक फ्लो होता रहेगा कि जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। C1 को कनेक्ट किया C2 से, इसको चार्ज कर दिया था, ये अनचार्ज था, इस पर पोटेंशियल 150 था, इस पर 0 था। तो यहां से C1 से C2 तक क्या था, फ्लो होता रहेगा चार्ज। और कब तक फ्लो होगा, जब तक के दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल कितना है, 90 वोल्ट। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। V इक्वल्स टू क्या था, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, और लास्ट में फाइनल फॉर्मूला क्या आया था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये V की वैल्यू 90, C1 की वैल्यू 6 माइक्रोफैराड, माइक्रो की जगह 10 की पावर -6, और V1 की वैल्यू 150 प्लस C2 इंटू 0 अपॉन C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू रख लेते हैं 6 इंटू 10 की पावर -6। ये इधर डिवाइड में, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 90 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -6 प्लस C2 इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 150 इंटू 6 जा 900 इंटू 10 की पावर -6। यहां पर 90 की करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 96 जा 540 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 90 इंटू C2 इक्वल्स टू कितना, 900 इंटू 10 की पावर -6। ये इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, बचेगा कितना, 90 इंटू C2 इक्वल्स टू 900 इंटू 10 की पावर -6 माइनस 540 इंटू 10 की पावर -6। तो C2 इक्वल्स टू कितना बचा, ये बच गया 360 इंटू 10 की -6, इधर 90 मल्टीप्लाई में था, चला जाएगा डिवाइड में, 94 जा 360, तो 4 इंटू 10 की पावर -6। तो C2 की वैल्यू आ गई बेटा 4 माइक्रोफैराड। तो जिस कैपेसिटर से हमने कनेक्ट किया था उसकी कैपेसिटेंस क्या थी, 4 माइक्रोफैराड थी।
अभी तक हमने एक वैल्यू फाइंड कर ली जो क्वेश्चन में पूछी गई है। अब हम डिस्कस करते हैं एनर्जी लॉस के बारे में। इसको मैं रफ कर देता हूं। तो दूसरा कैपेसिटर है, उसकी वैल्यू कितना आ गई बेटे? अब इसकी वैल्यू आ गई 4 माइक्रोफैरड। हमने ये कैलकुलेट कर ली है। कॉमन पोटेंशियल V कितना है? 90 वोल्ट है। तो अभी हमसे पूछा है एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस के लिए बेटा बिल्कुल सिंपल हम प्रोसेस लेके चलते हैं कि पहले इनिशियल एनर्जी निकाल लेंगे और फिर फाइनल एनर्जी निकाल लेंगे। और जो इनिशियल एनर्जी होगी वो फाइनल एनर्जी से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि कनेक्शन की वजह से लॉस हुआ है। और फिर हम इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे तो एनर्जी लॉस आ जाएगा। चलिए पहले निकालता हूं मैं UI मीन्स U इनिशियल। U मतलब एनर्जी, I मतलब इनिशियल। तो इनिशियल एनर्जी निकालते हैं, एक कैपेसिटर C1 के लिए और एक कैपेसिटर C2 के लिए। तो U1 मान ली पहले कैपेसिटर की और U2 मान ली दूसरे कैपेसिटर की। UI कितना आ जाएगा? हाफ C1 V1 स्क्वायर, एनर्जी का फॉर्मूला, प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। V की वैल्यू 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और U इनिशियल किसके इक्वल होगा? हाफ इंटू C1 यानी कि 6 इंटू 10 की -6 इंटू V1 यानी कि 150 का स्क्वायर किया, यानी कि मैं इसको कर लेता हूं बेटा 2 बार मल्टीप्लाई। तो यहां पर इससे 2 से 6 3 टाइम्स कट गया। UI कितना? 15 जा कितना होगा? 2 to 5 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। 675 इंटू 10 की पावर -6। और अभी मल्टीप्लाई में हमने ना तो ये 0 काउंट की है और ना ये 0, यानी कि 10 की पावर 2। तो UI कितना आ गया बेटे? डेसिमल ले आए यहां पर, 2 प्लेस पर यहां है डेसिमल। डेसिमल हमेशा राइट साइड में माना जाता है किसी भी नंबर के। यहां से 2 प्लेस यदि यहां ले आऊं तो 10 की पावर इधर, 1 पावर यहां डेसिमल लाने के लिए 1 यहां, तो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 2 यहां से 6.75 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 2। तो UI आ जाएगा हमारा 6.75 इंटू 10 की पावर -6 और +4 यानी कि -2 जूल। अब निकालेंगे बेटा U फाइनल। U फाइनल के लिए भी क्या करेंगे? पहले कैपेसिटर की प्लस दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी। पहले कैपेसिटर की हाफ C1 V स्क्वायर और दूसरे की हाफ C2 V स्क्वायर। अब मैंने यहां पर बेटा दोनों जगह V लिया है। V क्यों? क्योंकि कनेक्शन करने के बाद ही सेकंड कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होगी और कनेक्शन करने के बाद दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। इसीलिए मैंने वहां पर V1 V2 ना लेके क्या लिया है? V यानी कि कॉमन पोटेंशियल। अब मैं यहां पर बेटा करता हूं ये 1/2 ले लेता हूं कॉमन, C1 प्लस C2 और V स्क्वायर ले लेता हूं कॉमन। UF इक्वल्स टू 1/2 इंटू 6 माइक्रोफेरेड। C1 की वैल्यू 4 माइक्रोफेरेड, C2 की वैल्यू यानी कि 10 माइक्रोफेरेड और माइक्रो की जगह 10 की पावर -6। कॉमन पोटेंशियल कितना? 90 का स्क्वायर यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई। 2 से इसको कैंसिल किया 5 टाइम्स, तो कितना आ गया? 5 इंटू 9 जा 81 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 2। अब कर लीजिए कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटे 405 इंटू 10 की पावर -4। अब 2 प्लेस डेसिमल यहां किसका लीजिए? UF आ जाएगा 4.05 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि 2 प्लस पावर ये आ जाएंगी। मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट लगा दिया। प्लस की 2 पावर यहाँ पर 10 की, -4 यहाँ है, तो कितना बचेगी? -2 पावर बचेगी। अब -2 पावर बची तो हम निकालते हैं एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस को डेल्टा U लिख लेता हूं, ये आएगा UI माइनस UF। UI की वैल्यू 6.75 इंटू 10 की -2, UF की 4.05 इंटू 10 की -2, कितना बचा? 2.7 इंटू 10 की -2 जूल। ये आएगी एनर्जी लॉस। यही हमसे क्वेश्चन में बेटा पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ? इस शायद आ नहीं रहा है, आप इसको कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।